Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English Production and today we have new guest और इसका तारुफ मैं कुछ ही देर तक आखिरी लम्हात में करवाऊंगा। सबसे पहले कुछ लोगों ने कमेंट्स में कुछ सवालात किए थे जो इंग्लिश नॉलेज वर्थी किस्म के थे, उनको कंफ्यूज कर रहे थे और कुछ फ़िक्रात जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पूछी। ताहाल मैं उनके नेम तो नहीं मेंशन कर सकता क्योंकि मैंने जल्दी में उनके नेम लिखे, उनके जो कमेंट्स थे वो लिखे थे कि उनके जवाबात दूं। तो अभी नुमान साहब मेरे साथ हैं, ये कमेंट्स को पढ़ेंगे और उनके सवालात करेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा। जी नुमान साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कर चुका हूँ, कर लिया है, कर लिया, आ गया था, आया है, आया था, आया हुआ है। सबसे पहली बात तो हमें टेंसेस सीखना ज़रूरी है और जो टेंसेस सीख लेते हैं उनके लिए ये फ़िक्रे जो हैं समझ के काबिल हैं। अगर तो आपने नज़र दौड़ाई हो कि उर्दू में हम कहते हैं कर लिया है, मैं अगर आपसे पूछूं क्या आपने पानी पी लिया है, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने क्या 1957 में पानी पी लिया या आपने कल पानी पी लिया, मैं तो आपसे इन्हीं लम्हात का पूछूंगा। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि जो पानी आपने पी लिया है इसी तरह के फ़िक्रे हों कि क्या आप आ चुके हो या उसने काम ख़त्म कर लिया है, वो इसी से रिलेटेड है, यानी थर्ड फॉर्म से। और थर्ड फॉर्म को हम विदाउट हैव, हैज़, हैड नहीं इस्तेमाल कर सकते। ज़ाहिर है ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट ही समझिए, यानी कि कुछ ही लम्हा पहले, यानी पानी पीने वाले वक्फे से कि आपने पानी पी लिया है, यानी आपने कर लिया है, आपने खा लिया है। तो पहला फ़िक्रा जो पूछा गया है कि कर चुका हूँ, दैट्स वेरी कॉमन कि वो तो हैव, हैज़, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव eaten food, I have eaten food। दूसरा फ़िक्रा जिसमें पूछा गया कि लिया है, ये वही पानी वाली बात, क्या आपने काम कर लिया है, have you done work, सेम लाइक चुका है, इसी तरह कर लिया है, दोनों सेम फ़िक्रे। अब इसी को पास्ट में ले आए, कर लिया था, वही बात पानी वाली कि पी चुका था, he had come, he had eaten, he had drunk। तो क्या वो पानी पी चुका था, had he drunk water, उसने पानी पी लिया था, he had drunk water। उसी का प्रेजेंट, उसने पानी पी लिया है, he has drunk water। अब तीसरा फ़िक्रा आ गया था, जाहिर है ये भी have, has, had के हवाले से और थर्ड फॉर्म वाला है। आ गया था, he had come, आ गया है, he has come। मैं आ गया हूँ, I have come, और नौमान तुम आ गए हो, you have come। इसी को पास्ट करें, तुम आ चुके थे, you had come। अब इससे अगला फ़िक्रा आया है, ये भी वही परफेक्ट में पानी पीने वाली बात कि पानी पी लिया है, आया है, he has come, यानी उसने पानी पिया है, उसने पानी पी रखा है। तो आया है, he has come, he has wasted। नेक्स्ट आया था, आया था, अब ये पास्ट में चला गया, he had come, वही बात चुका था, लिया है, चुका हूँ, इसी तरह आया था, चुका था, किया था, सेम लाइक हैव, हैज़, हैड, थर्ड फॉर्म। तो फ़िक्रे कुछ इस तरह से हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन फूड। उसने खाना खा लिया था, ही हैड ईटन फूड। वो आ गया था, ही हैड कम, उसने खाना खा लिया था, he had eaten food। उसने खाना खाया है, he has eaten food। जैसे उसने मुझे मारा है, मीन कि अभी लम्हात में, so he has eaten। वो आया हुआ है, he has come। मैंने अभी 5 मिनट पहले चाय पी है, I already have taken tea 5 minutes ago। वो आया हुआ है, he has come। सो सारे फ़िक्रे हमारे हैव, हैज़, हैड और परफेक्ट टेंस से रेलेवेंट थे, जिनकी ट्रांसलेशन किसी एक ऐसे स्टूडेंट ने पूछी जिनका नेम मैं मेंशन नहीं कर सका। ताल नेक्स्ट टाइम अगर आप पूछेंगे तो मैं आपके नेम भी मेंशन करूंगा। अगले फ़िक्रे जो किसी स्टूडेंट ने पूछे हैं, नुमान साहब मुझे बताइएगा, जिनकी ट्रांसलेशन है और कन्फ्यूजिंग है। ये घर मेरे बाप का है। जी, ये घर मेरे बाप का है। ये कुछ फ़िक्रा आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। बाज़ औक़ात इसकी ट्रांसलेशन लोग इस तरह से करते हैं कि दिस होम इज़ माई फादर, तो जिसका मतलब बनता है ये घर मेरा बाप है। तो ये घर मेरे बाप का है,
ये घर मेरा है, दिस इज़ माई होम। इसमें आपको एक तो पोजेसिव डिग्री लगानी है। फॉर एग्जाम्पल फादर का फादर्स, अली का अलीस, यू का योर, ही का हिस, शी का हर, वी का अवर्स और आई का माई। और अगर आप इस पोजेसिव डिग्री आपको नहीं आती तो आप बिलोंग का फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलोंग का लफ्ज़ यानी ये घर मेरे बाप का है, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई फादर। ये कुत्ता मेरे बाप का है, दिस डॉग बिलोंग्स टू माई फादर। या फिर दिस इज़ माई फादर्स हाउस, फादर्स। नेक्स्ट, तुम यहाँ कब से खड़े हो? तुम यहाँ कब से खड़े हो। इसमें आपको सिंस और व्हेन का इस्तेमाल करना है। सिंस और व्हेन दो चीज़ें हैं, पर मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, सिंस व्हेन। सिंस व्हेन की इंग्लिश है जिसका उर्दू है कब से। तुम यहाँ कब से खड़े हो, सिंस व्हेन आर यू स्टैंडिंग हीयर। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टैंडिंग हीयर, सिंस व्हेन आर यू स्टैंडिंग हीयर। ये सड़क कहाँ जाती है? ये सड़क कहाँ जाती है। इस सड़क को कहीं नहीं जाना, हमारी उर्दू में ही कुछ इस तरह की ग्रामर की रो है जिससे हमें लग रहा होता है कि सड़क जाती है। तो चुनांचे हमारे फहम में तो यही बात है कि सड़क कहीं नहीं जाती। सड़क हमें एक रास्ता देती है, हमारी रहनुमाई करती है, हमें लीड करती है। सो वी शुड से वेयर डज दिस रोड लीड टू। सो लीड टू का इस्तेमाल कीजिए, यानी ये सड़क लाहौर जाती है। दिस रोड लीड्स टू लाहौर। ये रास्ता लाहौर का है। दिस इज़ द वे दैट लीड्स टू अस टू लाहौर। बट ये सड़क कहाँ जाती है, वेयर डज दिस रोड लीड टू। वो एक काम चला रहा है। काम का चलाना रन कहलाता है। इसके लिए मैं आपको वर्ब दे रहा हूँ, रन। वो एक काम चला रहा है, ही इज़ रनिंग अ बिजनेस। नेक्स्ट, अपना ही घर समझिए। अपना ही घर समझिए, बस समझ जाइए कि ये आपका अपना ही घर है। और समझने को इंग्लिश में एक तो कंसीडर कहा जाता है, फिर मेक भी कहा जाता है और गेट भी कहा जाता है। सो गेट, मेक, कंसीडर एंड स्पोज, चार लफ्ज़ बताए आपको, गेट, मेक, स्पोज, कंसीडर। पहले तो आप कहिए मेक इट योर ओन होम, जिसका मतलब है अपना ही घर समझिए या फिर अपना ही घर बनाइए, जहन में बनाइए। और मेक का मतलब भी है बनाना, चाहे फिजिकली किसी चीज़ को बनाना, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप किसी चीज़ को बनाएं। अंडरस्टैंडिंग बनाना, मेक द अंडरस्टैंडिंग। सो मेक इट योर ओन होम, जस्ट कंसीडर इट इज़ योर ओन होम। नेक्स्ट, मैं समझा तुम आ गए। मैं समझा यानी मुझे लगा। इसमें भी आप कह सकते हैं आई फील, मैं समझता हूँ, मुझे लगा। मैं समझा यानी कि मेरा ख्याल है, आई थाट, आई फेल्ट और आई थाट, इन दोनों में से आप एक कह सकते हैं, आई थाट या फिर आई फेल्ट। या फिर ये भी कह सकते हैं सीम। सीम का मतलब ये होता है लगना, जैसे आई सीम और इट सीम्स टू मी, यानी ये मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है। सो सीम, फील, आई, कंसीडर। सो मैं समझा तुम आ गए, आई थाट यूड कम। समझो यानी समझ जाओ, इसमें आपने एक फ़र्ज़ करना है, समझो यानी सपोज। सपोज यू हैव वॉन। मान लो कि तुम जीत गए हो। सपोज यू हैव वॉन। और सपोज की बजाय अश्यूम का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको अज्यूम कहा जाता है। सो अश्यूम यू हैव वॉन, सपोज यू हैव वॉन, जस्ट कंसीडर यू हैव वॉन, मतलब मान लो कि तुम जीत गए हो, मान लो कि तुम जीत गए हो। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस नाउ। दिस लेक्चर इज़ मेड बाय द पब्लिक। ये लोगों की डिमांड्स थी, कुछ कमेंट्स में फ़िक्रे थे जो कि मैंने लिखे। अब वो बात जो मैं इस लड़के के बारे में बताना चाहता हूँ, ये वो बच्चा है जो अभी मैट्रिक फ्रेश में पास किया है और ये इतना इंटेलिजेंट है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुल्तान बोर्ड, हमारा जो डिवीज़न है मुल्तान बोर्ड, जैसे लाहौर बोर्ड होता है आपके डिस्ट्रिक्ट्स में, तो हमारे यहाँ मुल्तान बोर्ड आता है, उसको टॉप करने वाला था। ही वॉज जस्ट एट द फिनिशिंग टच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, या जो अल्लाह को मंजूर था, बस कुछ नंबरों से रह गया। कितने नंबरों से आप टॉप नहीं कर सके या थर्ड पे नहीं आ सके?
सिर्फ 19 नंबरों से ये पीछे रह गया था उस थर्ड वाले से, क्योंकि इनके मार्क्स हाउ मच मार्क्स हैज यू गॉट? 1070 मार्क्स आउट ऑफ 1100, am I right? यस सर। सो ये नुमान है, बहुत इंटेलिजेंट किस्म का गाय है। आई लाइक हिम, और ये मुझसे कुछ एजुकेशन हासिल करते रहे हैं और अभी भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और हमारे इन्हीं सीरियल्स में आते रहेंगे। आपके लिए ये पैगाम है कि आप किसी भी किस्म का सवाल हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपका कमेंट बिल्कुल उसी तरह से शाया करके उसका जवाब भी आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं और नुमान आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ रहिएगा, गाहे बगाहे मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाता रहूँगा। सो ये नुमान है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। 9th में इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स लिए थे? 75 आउट ऑफ 75। इनके 100% इंग्लिश में मार्क्स आए थे। और 10th में? 10th में भी 100% इन्होंने 9th और 10th में मार्क्स लिए हैं। आपको रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन तक शो कर दिया जाएगा। सो इंशाल्लाह नुमान साहब आपको अच्छे लगे होंगे, आई होप सो। ज़ाहिर है नॉलेज है और इंटेलिजेंट लड़का है, काफ़ी इंटेलेक्चुअलिटी इनकी शो होती है। इंशाल्लाह अल्लाह इनको कामयाब करे और मेरे साथ ये रिसर्च में रहेंगे। सो दैट्स ऑफ नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद एग। ओके मिस्टर नुमान, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। सर।